कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को कहीं छोड़ देता है या कहीं भी, तो उसका बार बार हाल चाल पूछने का कोशिश करता है कि ताकि मेरा बेटा कैसा है, बेटी कैसी है। हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा का हाल चाल ठीक है ना, बेटी का हाल चाल ठीक है, कैसी है, कब है, कैसी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग अगर कहीं रखते हैं बच्चों को अपना, तो हाल चाल पूछने का, जानने का कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी जगह है जहाँ माता पिता छोड़ने के बाद उस बच्चे का हाल चाल नहीं लेते। वो जगह कौन सा है? वो जगह है किसी स्कूल, ज्ञान के मंदिर, किसी शिक्षक के पास, जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देने के बाद बेफिक्र होकर, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम बच्चा का ध्यान नहीं देते हैं तो क्या करता होगा बीच में। यदि किसी स्कूल कॉलेज से शिक्षक के द्वारा कोई ऐसी सूचना मिले जिसे सृजन महसूस हो, शर्मिंदगी महसूस हो, ये कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं। नमस्ते, प्रणाम, मैं मुकेश भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आज की जो यह घटना अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की है। 10 साल का बच्चा जो एक स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 का बजे का वक्त रहा होगा, और उस बच्चे के मोबाइल पे लगातार मैसेज पे बच्चे के पिता को लगा कि शायद कोई ज़रूरी मैसेज हो। उस बच्चे के पिता को लगा कि शायद कोई ज़रूरी मैसेज होगा, इसलिए अपने बेटे का मोबाइल पिता लेकर देखता है तो अपने ही बेटे का आपत्तिजनक फोटो वीडियोस देखता है, और उसमें जो स्कूल के उसके जो मैडम ड्रामा टीचर होती हैं वो उसमें होती हैं, वो भी आपत्तिजनक। देखने के बाद उसके पिता का रोंगटा खड़ा हो जाता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। शायद अगर आपके बच्चों को साथ भी ऐसा होगा तो आपका भी यही हाल होगा जो उस पिता के साथ हुआ है। आपत्तिजनक तस्वीरें थी, साथ ही उस बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। वाकई उस बच्चे के प्यार से फुसलाकर पूछने का कोशिश करते हैं। मैंने कुछ तुम्हारे फोटोग्राफ देखे हैं, शायद मुझे नहीं देखना चाहिए। इतने कहते ही बच्चा फूट कर रोने लगता है, और उस बच्चे की उम्र अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ी क्लास में भी नहीं पढ़ता है। वह बच्चा अभी हाई स्कूल में रहा है। यह देखकर बच्चा अपने पिता को रोने लगता है, और रोते रोते अपने पिता के गले में लग जाता है, कहता है पापा मुझे बचा लीजिए। जब पूरी बात सुनकर उसके बेटे से जब पूरी बात पूछता है तो वाकई यह हैरान कर देने वाली बात थी। यह कहानी दरअसल यहाँ से शुरू होती है। बच्चा यहाँ हाई स्कूल में आता है तो उस बच्चे से एक लड़के की दोस्ती होती है, और दोस्ती बहुत इतनी गहरी हो जाती है ताकि एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं। कभी कभार यह लड़का जो कि 14 साल का उम्र था, अपने दोस्त के घर मिलने चला जाता था।
क्योंकि उस दोस्त की जो मम्मी थी वो उसी स्कूल में ड्रामा टीचर थी जो ड्रामा सिखाया करती थी, और साथ ही बहुत सारा वक्त उस बच्चे के साथ, उस दोस्त के साथ बीतता है। अब यहाँ पर दो रिश्ते बन जाते हैं, एक तो दोस्त का, दूसरा उस दोस्त की मम्मी जो ड्रामा टीचर होती है, जो मैम होती है। इस घर में अभी दूसरा या तीसरा ही दिन था कि मैडम ने उस बच्चे को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके पर्सनालिटी को देख कर के बहुत भावुक हो जाती है। ड्रामा टीचर मैडम ने उस बच्चे को एक पेन गिफ्ट करती हैं। उसके बाद अगले दिन कुछ और ऐसे हाई स्कूल में उपयोग होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो उसको गिफ्ट करने लगती हैं। मगर यह बात उसने कभी किसी अपने घर वाले या किसी दोस्त से बताने की कोशिश तक नहीं की। मैडम ने गिफ्ट लेते रहता था, मैडम से गिफ्ट लेते रहता था। कभी वह कुछ घर में कोई न रहता है, उसका दोस्त नहीं था और यहाँ केवल उसकी माँ थी। जो लड़का था उसकी मैम थी। उसकी मैम थी। स्थान है तो वो है किसी बच्चे का, किसी माँ बाप के बच्चे का स्कूल शिक्षक या शिक्षिका। फ्लोरिडा शहर में जो स्कूल है वहाँ पर इस बच्चे के साथ 1 साल से यह वारदात हो रहा ही थी और किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं थी। मगर उसके पिता ने जब यह देखा कि उसके बेटे के मोबाइल में ये तस्वीरें देखी, वीडियो देखी, फिल्में देखी, तो उसके पापा ने अपने को रोक नहीं पाया और सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और मैडम के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। शिक्षिका नौकरी करती है, वहाँ उसके पिता जाते हैं और मैम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब पुलिसकर्मी उस मैम को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद सारी सुनवाई कोर्ट में होती है। कोर्ट में होने के बाद उस मैडम को बल्कि 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि इस अदालत कहता है कि इसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो महज कोर्ट की सज़ा 6 साल की सज़ा और शिक्षिका के वह जेल के अंदर 6 साल काट रही है। जैसे ही यह मैसेज सोशल मीडिया पे पता चलता है तो इस मामले की गूंज पूरे दुनिया में फैल जाती है। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों के साथ ऐसी हरकत 1-2 बार नहीं 100 बार की है, से ज़्यादा। इसलिए दोस्तों, भाइयों, अपने बच्चों को स्कूल में भी, घर में भी और वो जहाँ जाते हैं तहाँ आप सुरक्षित रखने का उनका ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि उनका बीच बीच में जो उनका मोबाइल है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उनका मोबाइल है, लड़के मैसेज में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन मैसेज को जांच करिए, देखिए, ताकि मेरा बेटा सुरक्षित है या किसी के दबाव में, किसी के अंडर में तो हमारा बच्चा नहीं है। ये सब देखिए और उस बच्चे को सुरक्षित रखिए। उसके साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी को परेशान करेंगे। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य यह है कि आप अपने को सुरक्षित रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रहने दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में।